आपने सब्र और सखावत यानी पेशेंस और जेनेरोसिटी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। लेकिन आज हम इस तज्ज़िये में तारीफ़ के एक ऐसे रूहानी और ताकतवर वाक़ये पर बात करने वाले हैं जो इंतहाई मुश्किलात के बावजूद इंसानी जज्बे की आखिरी हद को दर्शाता है। ये वाक़ई किसी आम कहानी की बात नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो सदियों से दिलों को झकझोरती आई है। तो चलिए इस सफ़र पर निकलते हैं। चले सीधे इस सवाल पर आते हैं जो इस पूरे वाकये की बुनियाद है। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कोई इंसान सच में खुद भूखा रहकर अपना आखिरी निवाला, आखिरी लुक्मा किसी अनजान शख्स को दे सकता है? यही वो सवाल है जो इस वाकये के बढ़ते हुए हालात और कुर्बानी की शिद्दत को तय करता है। पहला हिस्सा द हाउस ऑफ हार्डशिप एंड पेशेंस यानी तंगी और सब्र का घर। तो सबसे अहम बात यह है कि आगे बढ़ने से पहले हमें इन दो बुनियादी लफ्ज़ों को समझना होगा जो इस स्रोत यानी सोर्स मटेरियल का सेंटर है। पहला है सब्र, इसका मतलब है इंतहाई कठिन हालात में भी बिना डगमगाए डटे रहना, और दूसरा है सखावत यानी खुद ज़रूरतमंद होते हुए भी अपना सब कुछ दूसरों पर निछावर कर देना, बेपनाह सखी होना। अब यहाँ एक बेहद दिलचस्प तुलना, एक कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। हवाले बताते हैं कि उस वक्त हज़रत फातिमा और हज़रत अली के घर की जिस्मानी हकीकत क्या थी। बेइंतहा भूख, थकान और एक खाली बावर्ची खाना जहाँ खाने का एक दाना तक नहीं था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी रूहानी हालत देखिए, बिल्कुल मुख्तलिफ, सब्र, शुक्र और एक रोशन ईमान। ये तफसील दिखाती है कि कैसे जिस्मानी तकलीफ और रूहानी सुकून एक ही वक्त में एक साथ मौजूद थे। है ना हैरत की बात? दूसरा हिस्सा फर्स्ट ट्रायल चैरिटी ऑफ डीड्स, पहली आजमाइश और खजूर का सदका। चलिए देखते हैं कि ये आजमाइश आगे कैसे बढ़ती है। पहले दिन की शुरुआत में ही हालात इतने सख्त थे कि सिर्फ पानी पीकर दिन शुरू करना पड़ा। भूखे बच्चों हसन और हुसैन की खातिर हजरत अली काम की तलाश में निकल पड़े। जरा तसव्वुर कीजिए, नंगे पांव जलते हुए रेगिस्तान में कड़ी धूप के बीच एक खजूर के बाग में घंटों मेहनत की, और आखिर में क्या मिला? सिर्फ मुट्ठी भर खजूर। घर में जब बच्चों ने भूख से दर्द की शिकायत की तो एक माँ ने क्या किया होगा? हजरत फातिमा ने उन्हें गले लगाकर बड़े ही प्यार से फरमाया, दुनिया तो एक इम्तिहान है, सब्र करो। एक माँ का अपने भूखे बच्चों को ये दिलासा देना, ये वाकई सब्र के इस बेहद मुश्किल इम्तिहान को बहुत गहराई से दर्शाता है। खैर, शाम का वक्त होता है। हजरत अली वो थोड़े से खजूर लेकर लौटते हैं, पर जैसे ही पूरा परिवार उन्हें खाने के लिए बैठता है, अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। एक बूढ़ा और इंतहाई कमज़ोर आदमी अल्लाह के नाम पर खाना मांगता है। और दोस्तों, यहीं पर एक हैरान अंगेज फैसला लिया जाता है। वो उस दिन की पूरी मेहनत से कमाए गए सारे के सारे खजूर उस अनजान भूखे आदमी को दे देते हैं, बिना कुछ सोचे। और ये पूरा इंसिडेंट बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि उनकी कुर्बानी का पहला दिन मुकम्मल हुआ। एक पूरा दिन बिना खाने के बिताया, और जब आखिरकार रात को निवाला सामने आया तो उसे भी सदका कर दिया गया। परिवार ने एक बार फिर सिर्फ पानी पीकर रात गुजारी, और इस कड़ी आजमाइश का डे 1 पूरा हो गया। तीसरा हिस्सा सेकेंड ट्रायल द लास्ट रोटीज, दूसरी आजमाइश, आखिरी रोटियां। अगले दिन यानी दूसरे दिन हजरत अली फिर से काम की तलाश में निकले। इस बार उन्हें थोड़ा सा आटा मिला। घर आकर हजरत फातिमा ने उसी आटे से रोटियां बनानी शुरू की। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बच्चों की उम्मीद और पूरे परिवार का लगातार भूख के बाद खाना खाने का इंतज़ार कितना ज़्यादा होगा। एक बड़ी राहत का एहसास दिला रहा था ये पल। लेकिन ठीक उसी वक्त दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार सामने एक मिस्कीन खड़ा था। हवाले बताते हैं कि उसकी हालत खराब थी। वो 3 दिन से लगातार भूखा था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरा भुखमरी से बिल्कुल जर्द पड़ चुका था। असल में ये मिस्कीन उस परिवार के अपने ही दुख और भूख का एक आईना था, एक रिफ्लेक्शन था। वक्त एक बार फिर उनका इम्तिहान ले रहा था। और यहाँ पर जो बात सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली और दिलचस्प है, वो है हज़रत फातिमा की गहरी हमदर्दी। उन्होंने फरमाया कि इस मिस्कीन के सीने में लगी आग हमारी भूख से कहीं ज़्यादा तेज है। मतलब खुद भूखे होते हुए भी किसी और की तकलीफ को अपने दर्द से बड़ा समझना। और अगला कदम क्या था? उन्होंने वो आखिरी रोटियां भी सदका कर दी। और इस तरह लगातार भूख का दूसरा दिन भी गुजर गया। जिस्मानी राहत को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया।
एक बार फिर से सिर्फ और सिर्फ रूहानी मकसद और अल्लाह की खुशी को आगे रखते हुए सारा खाना किसी दूसरे ज़रूरतमंद को दे दिया गया। यहाँ हम सबको थोड़ा ठहरकर इस बात की गहराई को महसूस करना चाहिए। जरा सोचिए, लगातार इतने दिनों की जानलेवा कमजोरी और भूख के बाद अब ये परिवार आगे क्या करेगा? इस मुसलसल आजमाइश की वजह से जिस्म पर जो असर पड़ रहा था, जो थकावट हो रही थी, उसकी शिद्दत का अंदाजा लगाना भी हमारे लिए मुश्किल है। चौथा हिस्सा, हेवनली रिवॉर्ड फॉर पेशेंस, सब्र का आसमानी इनाम। यहाँ आकर कहानी एक नया मोड़ लेती है। हवालों के मुताबिक उनके पाक इरादों और आखिरी हद तक ईमान देखकर अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल को सीधा जन्नत से खुशबूदार रिस्क पहुंचाने का हुक्म दिया। ये उनकी उस बेपनाह आजमाइश का सीधा नतीजा था। अब ये वाक़या सिर्फ एक आम जिस्मानी दुनिया की कहानी नहीं रहा था, बल्कि एक बेहद ताकतवर रूहानी तजुर्बे में तब्दील हो चुका था। फरिश्ते के अल्फाज कुछ इस तरह थे, जिस तरह तुमने खुद भूखे रहते हुए दूसरों को खिलाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान से रिज़्क भेजा है। ये स्टेटमेंट साफ उजागर करता है कि ये आसमानी इनाम कोई इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं था। ये तो उनकी उस अटूट सखावत और सब्र का एक डायरेक्ट रिवॉर्ड था। अगर हम इस पूरे सफ़र को एक टाइमलाइन पर देखें तो सीक्वेंस बिल्कुल क्लियर है। डे 1 जहां खजूर का सदका हुआ, डे 2 रोटियों की कुर्बानी दी गई, और डे 3 जहां इस बेपनाह सब्र के बाद आसमान से रिस्क उतरा। ये पूरा क्रम दिखाता है कि कैसे तकलीफें हर दिन बढ़ती गईं और आखिर में एक मुकम्मल रूहानी इनाम उन्हें हासिल हुआ। पांचवा हिस्सा, एन एग्जाम्पल फॉर मदीना, मदीना शहर के लिए एक मिसाल। अब देखिए, इस वाक़ये का आसपास की सोसाइटी पर क्या असर हुआ। असर बिल्कुल साफ और बड़ा था। पैगंबर मोहम्मद ने इस वाक़ये को एक मिसाल बनाकर लोगों को सब्र के बेमिसाल इनामों के बारे में बताया। इससे पूरी आबादी का ईमान काफ़ी ज़्यादा मजबूत हुआ। और पता है क्या बदला? तंगी या गरीबी में शिकायत करने की बजाय लोग अब शुक्रगुजार होने लगे थे। वो छोटा सा घर यतीमों और मुसाफिरों के लिए सदाकत और सखावत का एक हमेशा रहने वाला निशान बन गया। इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में हमारे सामने एक आखिरी तुलना आती है। एक तरफ है सिर्फ इस दुनिया के मालो असबाब और मटीरियल चीज़ों पर भरोसा करना, और दूसरी तरफ है मुकम्मल तौर पर अपना सब कुछ उस ऊपर वाले पर छोड़ देना। इन सोर्सेस से निकलने वाला मूल पार्ट यही है कि दुनिया की बुनियादी ज़रूरतों के मुकाबले रूहानी यकीन और फेथ की जीत आखिर में किस तरह से होती है। हज़रत फ़ातिमा का ये आखिरी एहसास वाकई बहुत ही ताकतवर है। वो फरमाती हैं, जिसको अल्लाह नवाजता है उसको फिर किसी और की ज़रूरत नहीं रहती। ये एक ऐसी बात है जो इस हकीकत पर मोहर लगाती है कि उनकी रूहानी दौलत ने उनकी जिस्मानी ज़रूरतों को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया था। उनका असल ख़जाना उनका वो अटूट यकीन था। तो आखिर में इस बेहद अहम सवाल पर गौर करना ज़रूरी हो जाता है। अगर वो आखिरी हद तक भूखे रहकर भी अपना मुकम्मल ईमान कायम रख सकते थे, तो क्या हम आज अपने इन आम और बेहतर हालात में थोड़ी और गहरी शुक्रगुजारी और सब्र अपनी ज़िंदगी में नहीं उतार सकते? यही वो सवाल है, यही वो सबक है जो आज हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। सोचिए ज़रूर। इस पेशकश में आखिर तक जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया।